नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे और यूँ कहिए कि हरियाणा के में जन्म लेके जिन्होंने बाहर जाके कुछ कमाया है, नाम कमाया है, दूसरों की मदद कमाई है, वैसे ही साथी हैं और डॉक्टर संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास बात यह है कि हम सोसाइटी से सारी उम्र लेते रहते हैं, लेकिन ये सोसाइटी को पे बैक वापस दे रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर संदीप कुमार जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मैं आपको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ न्यू जर्सी में रहते हुए। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका थोड़ा बायोग्राफी, आप कहाँ पैदा हुए और पढ़ाई लिखाई क्या की आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जन्म पानीपत डिस्ट्रिक्ट में गांव है बडौली जी। मेरी पैदाइश वहाँ से है। मेरे पेरेंट्स वहीं पे हाई स्कूल टीचर रहे। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कंप्लीट की जी लाइफ साइंस में, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में जयपुर से कंप्लीट किया, और फिर मैंने डॉक्टरेट जेनेटिक मेडिसिन गंगाराम हॉस्पिटल से जी पीएचडी कंप्लीट किया वहाँ से। तो ये मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और हाई स्कूलिंग मेरी आर्य सीनियर सेकेंडरी से रही, तो हमेशा पानीपत से। तो वही इंग्लिश हरियाणा बोर्ड सबका एक मिश्रण रहा करियर में। और फिर छोटे से टाउन पानीपत के कॉलेज, एसडी कॉलेज से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मेजर सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया जी, जयपुर हो गया, सबका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला जी। डॉक्टर साहब, यूएस जाने से पहले आपके कुछ यहाँ अटेम्प्ट्स रहे बहुत ही अद्भुत। हाँ। तो मैं इसलिए वो पूछना चाह रहा हूँ, दर्शकों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि फेल्योर का मकसद ये मतलब नहीं होता लाइफ में कि हम रुक जाएं। बिल्कुल। तो आपके दो वो अटेम्प्ट मुझे ज़रूर बताइए जो आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े अटेम्प्ट थे। बिल्कुल। और वो दोनों जो एपिसोड्स हैं जी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में, जो मैं आज हूँ एक्चुअली। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मेरा एनडीए का था, जो फर्स्ट लव टू यूनिफॉर्म, दैट वाज ए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, बट वो मैं बहुत करीब होके भी उसको खो गया। लेकिन वही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेडिकल में बाहर हुए आप? हाँ, तो मैं मेडिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाया जी। और उसके बाद फिर वो घर का माहौल एजुकेशन में था, तो दे इनकरेज मी टू गो फॉर हायर एजुकेशन। तो फिर वो बीएससी एमएससी का सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। और फिर जब ड्यूरिंग द पीएचडी प्रोग्राम जब मैं गंगाराम में था, तो वो हर आदमी का एक पेरेंट्स का भी सपना होता है कि या तो बेटा थानेदार हो या आईएएस हो। आईएएस हो। तो वही सपना हमने भी देखा वहाँ राजेंद्र नगर में। और वो पीएचडी के साथ साथ जो राजेंद्र नगर का वाजीराव का क्राउड देख के हमने दिलो जान से यूपीएससी को दिया जी। और आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई वाज वेरी क्लोज टू माय ड्रीम्स। बट वही होता है कि एक बड़ा लोग कहते हैं कि आपका फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए। कभी भी आपको अपने फोकस को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए जी। तो व्हाट आई लर्न इज़ कि अगर मैं पीएचडी के साथ साथ टोटल ही सिविल सर्विसेज की तरफ फोकस रहता तो शायद ज़्यादा अच्छे नतीजे आ सकते थे। पर आपने तो मेंस भी क्लियर किया आपने, अब बस सिलेक्शन नहीं हुआ आपका। हाँ, तो वो मैं ये मानता हूँ कि वो काफ़ी बहुत ही क्रूशियल टाइम था, क्योंकि पीएचडी इज ए फुल टाइम जॉब। और कर भी तो आप गंगाराम से थे ना? गंगाराम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर आईसी वर्मा की लैब में था मैं, और मेरा कैंसर जेनेटिक्स के ऊपर काम था। तो इट वाज टोटली वे डिफरेंट, आउट ऑफ लीग। उसके होते हुए भी मुझे लगता है कि जो भी मुझे लाइब्रेरी में, आरएमएल की लाइब्रेरी में, एम्स की लाइब्रेरी में, या फिर जो दूसरे मेरे कॉलीग्स थे जो कि सिविल सर्विसेज में आ चुके थे, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया जी। और उनके मोटिवेशन से ही वो 11 घंटे 12 घंटे आपको मिल जाता था पढ़ने का। और फिर मेरे फंडे बड़े क्लियर थे कि मुझे एनसीईआरटी को पढ़ना है, द हिंदू को पढ़ना है, और मुझे राइटिंग का बहुत शौक़ था
सिविल लिखते थे सर्विसेज के आप? टाइम पे कोई भी इम्पोर्टेंट डिबेट में कोई टॉपिक या कोई वोकेबलरी का कोई ऐसा वर्ड जो कि अगर मैं ऐसे राइटिंग में लिखता उससे आपको ज़्यादा इंप्रेशन होता, वो मुझे बहुत अच्छे वो लगते थे। उनको राइटिंग का मुझे बहुत वो था, इम्पोर्टेंट ऐसे लिखना, उनको जनरल अवेयरनेस के बारे में कौन कौन सी DRDO को टेक्नोलॉजी आ रखी है, तो इसी वजह से मेरा प्री होने में मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन यही था कि सक्सेस और अनसक्सेस दोनों द साइड्स ऑफ द कॉइन्स, बट इट वाज ए वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा, फिर इंडिया से US की जर्नी एक बार बताइए। हाँ, तो फिर क्या होता है कि जब आप पूरे लाल बत्ती के क्रिस्मेटिक इन्वायरमेंट में और रह लेते हो तो सब चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, बेमानी सा लगता है। बेमानी सा लगता है। तो फिर वहाँ से उस चक्री से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है जी। तो वो दूर जाने का मौका मुझे एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ने मुझे चांस दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी को पहली बार US में विजिट करने का। ओके। आई विजिटेड कोलंबिया यूनिवर्सिटी एज ए रिसर्च स्कॉलर। और फिर जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग गए, वहाँ का हमने टूर किया, तो दैट इज़ ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। वहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, वहाँ कुछ नहीं, सब लोग अपना काम करते हैं, वेरी हैप्पी स्माइलिंग फेसेस। तो उससे इंस्पिरेशन होके मुझे लगा कि व्हाई डोंट वी ट्राई और लक हियर, यहाँ आना चाहिए, मुझे यहाँ आना चाहिए। और देखिए धर्मेंद्र जी की किस्मत की बात है, वो 11 दिन की ट्रिप थी और वो किस्मत में मेरी लिखी थी। जब मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली तो मुझे उसी कैंपस से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली, कोलंबिया से। क्या बात है। उसके अलावा मेरे पास 2 अदर ऑफर थे, एक मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन से था, एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर वाशिंगटन DC से। पर आपको किसके नीचे काम करने का अवसर मिला, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखिए ये एक बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैंने प्रोफेसर डेला फेरे के नीचे काम किया, ये उनको नोबेल प्राइज़ मिला और आई वॉज द वेरी क्लोज टू हिम एज ए फुल ब्राइट स्कॉलर। और क्योंकि फुल ब्राइट स्कॉलर्स का बहुत सारी पॉलिसीज़ ये हैं कि जब आप 2 साल रह लेते हैं तो यू हैव टू कम बैक, एक बार आना पड़ेगा आपको। हाँ, तो वो यही एक अच्छी बात है कि बाहर के सिस्टम की वो अपने लोगों को बहुत प्यार से रखते हैं। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का ध्यान रखेंगे, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फैमिली का उसको टाइम देंगे, दे विल प्रोवाइड यू स्पेस। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पॉलिसी, इफ़ यू हैव टू डू दिस पॉलिसी वी विल पे बैक योर ड्यूज़। अच्छा जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। 24 लाख रुपए की ग्रांट मेरे पास उन्होंने भरी और दे कीप मी देयर इन द कैंपस और फिर वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर साहब? तो धर्मेंद्र जी, मैं अभी 3 पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ। अच्छा। ये एक बहुत ही रिनाउंड और प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल जो US डिपार्टमेंट होता है जी, वो अपने यहाँ पे स्कॉलर्स को अपॉइंट करता है जो कि उनके क्लिनिकल रिसर्च के प्रोग्राम्स को देखते हैं जी। तो आई एम द रिसर्च स्कॉलर, जो उनके मेडिकल डिवाइसेस हो गए, कार्डियोलॉजी के ट्रायल्स हो गए, मैं उनके प्रोग्राम्स में काम करता हूँ। ये एक फर्स्ट मेरा पोर्टफोलियो है वहाँ पे। सेकंड, मैं एक सीनियर डायरेक्टर लेवल पे फुल टाइम हूँ। इट्स ए वेरी रिनाउंड क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टेक ऑब्जर्वर जी। मेरे पास ग्लोबल वर्ल्ड के 22 कंट्रीज़ के स्टडीज़ में देखता हूँ। तो मेरे पास 500 पीपल की टीम है। अच्छा। जो हम पार्किंसंस में क्लिनिकल रिसर्च में हम काम करते हैं और उसके मुझे पढ़ाई का हमेशा शौक़ रहा, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में। ये वहाँ की सबसे बड़ी मेडिकल सेंटर है वहाँ पेंसिल्वेनिया का। तो हमारे पास कम से कम भी 24,000 स्टूडेंट हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है हमारे पास, फार्मेसी भी है। तो मैं वहाँ पे कैंसर जेनेटिक्स उनको पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं अभी राइट नाउ आई एम डूइंग राइट नाउ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। पानीपत के बड़ौली से लेके आपकी वहाँ तक की जो जर्नी है ना, उसमें एक खूबसूरत बात यह है कि फेलियर आए
जो आप काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद आपकी जर्नी जारी रही और उससे और बेहतर होता चला गया ज़िंदगी में ना। अब आप उस जगह पे हो जहाँ आप सोसाइटी को वापस भी दे रहे हो, और जो आपका कोर इंटरेस्ट का जो फील्ड है, अब उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि अमेरिका जाने का जो सपना है वो भारत के करोड़ों युवा साथी देखते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन आ रही कि थोड़ा सा मतलब लोगों को लगता है कि और मुश्किल हो गया है काम। तो आप बताइए प्लीज़ कि हमारे जो भाई बहन हैं यहाँ पे और जो साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हैं? एब्सोल्युटली। ये देखिए धर्मेंद्र जी, मैं 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आना चाहता हूँ कि आज के टाइम में लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना रखे हैं कोचिंग के नाम पे, कि आइए हम आपको आईलेट्स की कोचिंग देंगे, हम आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे जी। तो मेरा ये मानना है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर वेस्टिंग योर टाइम एंड दे आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन। अच्छा। जो बच्चा यहाँ इंडिया में मास्टर्स कर लेता है या अंडरग्रेड कर लेता है और उसका सपना है बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वो अपने करिकुलम को देखिए कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना है, ये प्रोग्राम मुझे ढूंढना है, सब इंफॉर्मेशन अमेरिका में ओपनली एक्सेस है। दे कैन लुक इनटू द इंफॉर्मेशन। वो अपने सीवी को, अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से बनाइए जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। जो आदमी आपको एक इसी कैबिन में बैठ के बताता है कि मैं आपका वहाँ पे ये करवा दूंगा, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो आपके सीवी में वो पॉइंट्स ऐड करते हैं जो उस जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अच्छा। चाहे आपको वो काम आता है या नहीं आता है। तो मेरा सबसे यही कहना है, चाहे आप बीएससी कीजिए, चाहे आप आईआईटी कीजिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से रिफाइन कीजिए और अपने नॉलेज को अपडेट रखिए। नॉलेज का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका मतलब आपने वो कोर्सेज अडॉप्ट करने चाहिए जिनकी बाहर डिमांड है। लैब टेक्नीशियंस की डिमांड है हमारे वहाँ पे, क्लिनिकल साइंटिस्ट की डिमांड है हमारे पास, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की डिमांड है जी। दीज आर द एरियाज़ जहाँ पे आप एजुकेशन लीजिए, वहाँ के यहाँ का एक्सपीरियंस उस जॉब के अकॉर्डिंग बनाइए और फिर अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली ऑफर लेटर आते हैं। अच्छा। किसी मीडियम की, किसी मॉडरेटर की आपको ज़रूरत नहीं। तो वहाँ अमेरिका में सबसे अच्छी बात क्या है कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। यू कांट फाइंड द लूप होल्स। इफ़ यू विल फाइंड द लूप होल्स, दे विल कैच यू आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। आपके पास पब्लिकेशन है, चाहे आपका फर्स्ट अथर है, सेकंड अथर है, आपके पास पेटेंट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है स्टिल फाइन। उनको वो लोग चाहिए जो वहाँ पे सीख सकते हैं, जो वहाँ के कल्चर में अडॉप्ट हो सकते हैं, जो उनकी वर्कफोर्स का पार्ट बन सकते हैं। उनको इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए। अच्छा जी। इंटेलिजेंट लोग तो फिर वो दूसरा काम करते हैं वहाँ जाके। यू हैव टू बी जस्ट मीडियम। आप अपने को ये प्रूव कीजिए कि देखिए मेरा इस कंट्री में आने के इंटेंशंस पढ़ाई करनी है या जॉब करनी है। आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, आपको वीज़ा भी मिलेगा, आपको जॉब ऑफर भी मिलेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी देयर। अगर आपकी इंटेंशंस वहाँ जाके चेंज हो जाती है, आप पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, आप वहाँ पे फरलो मारना चाहते हो, वो नहीं होगा। चेंज बहुत चेंज हो रहा है, टाइम बहुत चेंज हो रहा है। और मैं सब स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ, इवन जो प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ पे, फैकल्टीज़ हैं हमारे, तो आप ना बच्चों को नॉलेज शेयरिंग सिखाइए। उनको ऐसे प्रोग्राम्स में डालें कि अगर वो कंप्यूटर साइंस सीख रहा है तो कंप्यूटर साइंस सीखने के बाद उसको किसी फर्म में नौकरी नहीं चाहिए, वो अपना भी खुद स्टार्टअप कर सकता है। सिलिकॉन वैली किसने डेवलप की? हम लोगों ने डेवलप की। आप सिलिकॉन वैली रोहतक में भी सेटअप कर सकते हो। आप सिलिकॉन वैली गुड़गांव में भी सेटअप कर सकते हैं जी। वही है कि आपका आइडिया, आपकी इनोवेशंस, आपकी R&Ds इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए और उसी को सिर्फ आपको अचीव करना है। तो यू कुड बी वेरी सक्सेसफुल हियर टू। आपको बाहर ओवरसीज जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ब्रेन ड्रेन का मैकेनिज़म्स हैं वो बहुत पुराना हो गया है। आप आइए, आप अपने घर में बैठ के
एक स्टार्टअप कंपनी आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सारे लोग हैं। यूएस में सिलिकॉन वैली लोगों ने अपने घर में खोल रखी है। दे डू द जूम को अपने टीम पे काम करते हैं। उनके जो क्लाइंट्स हैं वो जापान में हैं, उनके क्लाइंट्स यूरोप में हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वो उनको अपने घर से हैंडल करते हैं बाय टीम, बाय मीटिंग ऑनलाइन। सो जो आइडिया आपके हैं उसको कोई चुरा नहीं सकता है जी। लेकिन अपने आइडिया को अपने पास तक मत रखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आइडिया को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब तक इफ़ यू विल नॉट शेयर योर नॉलेज, तब तक वो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। आप अपनी टीम को खुद तैयार नहीं कर पाओगे। व्हाट विल बी योर किड्स, व्हाट विल बी योर कजन्स, वो चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए। वो जो लोगों ने आपकी हेल्प की है, आप और लोगों की हेल्प कीजिए। जी जी। सो दिस इज़ द बेस्ट मिशन वी कैन डू एक्चुअली। किन किन लोगों के लिए ज़्यादा अवसर वहाँ पे हैं जी, जो साइंस पढ़ रहे हैं, वो क्या आगे पढ़ सकते हैं वहाँ पे? तो मुझे धर्मेंद्र जी वहाँ पे 3-4 एरिया हैं कि जैसे कि मैं बहुत सारे देखता हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से लोग MBBS करते हैं जी। और वो वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपने पेरेंट्स का 5 लाख 10 लाख रुपया वेस्ट करते हैं रहने के लिए, ओरिएंटेशन करने के लिए, USMLE की तैयारी करने के लिए। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, अगर आपको USMLE देना है, आपको वहाँ से रेजिडेंसी करना है, MD करना है, वो आप यहाँ से भी बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया से भी आप वो स्टेप आप यहाँ से भी दे सकते हैं। US में जाके किसी क्लिनिक में आपको ना तो वो किसी पेशेंट को टच करने देते हैं, ना आप वहाँ को सीख पाते हो। उससे ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ के हॉस्पिटल्स में मिलता है जी। एंड दैट्स द रीजन अमेरिकन्स हायर इंडियन डॉक्टर्स, क्योंकि जो उनका एक्सपोजर होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर, वो बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, डिफरेंट एथनिसिटी पे, डिफरेंट एरियाज में। एक हमारा MBBS डॉक्टर यहाँ से प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन भी सीख के जाता है, OBGYN भी सीख के जाता है, रेडियोलॉजी भी सीख के जाता है, उसको ड्राफ्टिंग भी आती है, उसको समरी लिखनी भी आती है। वहाँ जाके आप कुछ नहीं, आप ऐसे सुबह से लेकर शाम तक डॉलर्स में पेमेंट करते हो उन लोगों को, नथिंग, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग देयर। दूसरी बात, हमारे जो यहाँ से आप लैब्स की कोर्सेज कीजिए, जैसे ब्लड बैंक हो गया आपका, आप अपने लेबोरेटरी मेडिसिन में वहाँ पे काम सीखिए। हमें वहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बहुत चाहिए। अच्छा जी। जो लोग वहाँ पे किसी भी डिवाइस का, किसी भी ड्रग ट्रायल का स्टडी कर सकें, ट्रेंड लोग होने चाहिए। आप यहाँ पे बेंगलुरु में जाइए, हैदराबाद में जाइए, हमारे US की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ से उनका एक्सपीरियंस लीजिए, उनके साथ 1 साल 2 साल एज ए फार्मासिस्ट काम कीजिए, एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कीजिए, एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट काम कीजिए, देन अप्लाई टू द US। दे विल हायर यू इन द सीनियर लेवल एंड दे विल स्पॉन्सर योर वीज़ा, दे विल कीप यू देयर फॉर एवर। तो हर स्कोप में, हर एरिया में आपका वहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने CV को इस तरह से टेलर करना है कि भाई एक अनार 100 बीमार वाली बात नहीं है, सिर्फ आप ही अनार हो और आपको ही वो लेके जाएंगे। अभी खूब डिमांड है इन चीज़ों, अभी बहुत डिमांड है। US की मार्केट इतना, देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, US इज द सुपर पावर, और सुपर पावर वही होता है जो कि R&D में इन्वेस्ट करता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रखते हैं, मशीन लर्निंग में भी रखते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में भी लिखते हैं, ट्रांसलेशन रिसर्च में भी रखते हैं, रॉकेट साइंस में भी रखते हैं, हर चीज़ में रखते हैं। तो जो साइंस से जुड़ी है। तो आप किसी भी एरिया में काम करते हो, आपको वहाँ डिमांड है। उस डिमांड को उनको फुलफ़िल करने के लिए बाहर के लोगों की ज़रूरत है। बाहर के वही लोग जो जिनका मिशंस क्लियर हैं, जिनके इंटेंशंस क्लियर हैं, उनके लिए बहुत स्मूथ राइड है, उनके लिए वहाँ कोई हडल नहीं है। ठीक है जी। और बाकी जो दूसरे राउट्स हैं वो नहीं करने चाहिए, उससे फिर दूसरे तो वो लोग हैं ना जी, जो डोंकी वाले रास्ते हैं। हाँ, वो लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं। अनस्किल्ड है। अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते भी हो। स्पॉन्सरशिप हो गया, 6 डिजिट सैलरी मिलेगी आपको, जो आपका पर्सनल ग्रोथ है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के इंस्टीट्यूशन आपको आगे पढ़ने का भी मौका देते हैं जी। वॉर्टन में MBA करने का मौका देते हैं, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA करने का मौका देते हैं एज ए एम्प्लॉय। दे एनकरेज यू।
कि पढ़ो पढ़िए आपको हम पढ़ाना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी के लिए और एसेट लेके आएंगे, अगर आप पढ़ोगे तो और MBA करोगे तो और पैसा लेके आएंगे आप। दैट इज़ देयर द थॉट प्रोसेस जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है वहाँ की। हमारे बच्चों को ये नहीं है कि भी मैंने BSc कर लिया तो मैं सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री की ही लेक्चरर लगूंगी। नो, थिंक आउट ऑफ द ब्लू। आप अपने आप को वहाँ पे किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, वहाँ पे आप एक मेडिकल राइटर बन सकते हो, एक ग्रांट राइटर बन सकते हो, एक वहाँ पे आप साइंटिफिक जर्नल में भी काम कर सकते हो जी। तो वहाँ बहुत सारे स्कोप हैं जो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मतलब एक जगह बंद के मत बैठो ना, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो। आउट ऑफ बॉक्स जाके आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र जी जो चलता है वो डिजिटल मार्केटिंग चलता है। अच्छा जी। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग हर एरिया में। आपको मेडिसिन बेचनी है, आपके पास नया कोई आइडिया है, आपको कोई स्टार्टअप करना है, तो आप सिंपोजियम में जाइए, कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, आप अपने आइडिया को पिच कीजिए। डिबेट में जाना, डिबेट में जाके अपने आइडियाज़ को प्रोस एंड कॉन्स बताना, वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे बहुत आपको लाइमलाइट में लेके आती हैं। और जो लोग आपके पास पीछे पैसे लगाते हैं जी, उनकी कोई कमी नहीं है। आपके पास अच्छा आइडिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का आइडिया हो, स्टार्टअप का आइडिया हो, कोई गार्डनिंग का आइडिया हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया हो, चाहे वो कोई भी आइडिया हो, फार्मेसी का आइडिया हो, लाइब्रेरी का आइडिया हो। सो द इन्वेस्टर्स आर देयर बट दे आर लुकिंग फॉर द राइट माइंड। ठीक आदमी को देंगे, ठीक आदमी को पैसा देंगे, वो आपको भी खुश रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे और आप भी खुश रहोगे। और आप एक चीज़ और भी देखें डॉक्टर साहब कि वहाँ लाइफ की क्वालिटी भी तो है ना। अच्छी सांस लेंगे आप, अच्छा खाना खाएंगे आप, साफ़ सुथरी सड़कें आपको मिलेंगी, काम करने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। तो एक ऑप्शन ये भी है, अगर जो यहाँ साइंस के फील्ड में है वो वहाँ जाके ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और देखो हम भी इसे यहीं से गए हैं, तो वी आर नॉट एलियन टू। हम भी यहाँ से सीख के गए। हाँ, यही गांव की गलियों में एक चीज़ मैं ज़रूर वहाँ पे अपने सबको कहूँगा कि हम कहते हैं कि हम इंडियंस सुधरते नहीं हैं। सुधरना ये नहीं है कि टाई लगा के, सूट बूट लगा के इंग्लिश बोलना, दैट्स नॉट द वे। जो हम अपने जर्नल लाइफ में सिविक सेंस है कि भाई मुझे दूसरे का भी ध्यान रखना है, हॉर्न नहीं बजाना, अपनी लाइन में गाड़ी चलाना है, बाथरूम के टाइम पे बाथरूम में ही यूज़ करना है, थ्रेस को थ्रेस में डालना है। ये सिविक सेंस प्लीज़ अपने घर से हम लोगों को, इंडियंस को नहीं, हम यहाँ नहीं करते पर वहाँ तो कर ही लेते हैं। वहाँ तो वो सिखा देंगे आपको, आप किसी को देखोगे नहीं वहाँ पे। मैं पहली बार गया तो जो च्युइंगम होती है अपनी, वो लेके गया, तो वो च्युइंगम मैंने यूज़ की, चबाई, और वो सबवे था जो न्यूयॉर्क का, तो उसमें मेरा स्टॉप 4 स्टॉप आगे था। तो उस च्युइंगम को मैं हाथ में लेके जब तक खड़ा रहा, जब तक वो ट्रेन रुकी नहीं और जब तक मुझे डस्टबिन मिला। और मैं यहाँ होता तो फिर मैं वही करता जो लोग करते हैं। तो वहाँ तो सेंस हम यहाँ सोचते नहीं इन चीज़ों के बारे में, सोचते नहीं, और वहाँ सोचना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप देखते नहीं हो। आप करोगे तो फिर कोई रोकेगा आपको, तो उससे फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो वही बात है कि पहले शुरुआत अपने घर से कीजिए, और उसके बाद फिर जो आपको पास पड़ोसी देखेंगे, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, वो फिर खुद अडॉप्ट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी अगर पॉलिटिकल उथल पुथल की बात थोड़ा सा अगर, तो जैसे अब क्या फ़र्क पड़ा है वहाँ पे, जो लोग कम जा रहे हैं या फिर मतलब कम हो गए हैं, क्योंकि ज़रूरत तो उन लोगों की भी है वहाँ पे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सरकारें आती हैं जाती हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है। जैसे कि मेक इन इंडिया का हमारा मिशन है मोदी साहब का, तो उनका भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनका भी मिशन है। बट ग्रेट वही लोग बनाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? स्किल्ड लोग करते हैं। तो दे नीड द स्किल्ड पीपल हु कैन कंट्रीब्यूट टू मेक द थिंग्स ग्रेट। अब मेक इन इंडिया में कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो हमारे लोग वहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, यहाँ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग, वी आर मेकिंग द बोथ द कंट्रीज ग्रेट, इंडिया एंड यूएस। मेरा ये मानना है कि आने वाले 10 साल में इंडिया और यूएस का जो साइंटिफिक इकोसिस्टम है, वो एकेडमिक इंडस्ट्री, वो आई थिंक इट विल गो टू द नेक्स्ट माइलस्टोन।
क्योंकि हमारे पास ऐसे ट्रेन मैन पावर है जो कि यूएस को ज़रूरत है, और वही जो सर्विस सेक्टर है यूएस का, उसको इंडिया की मैन पावर की ज़रूरत है। ये एक दूसरे को विन विन सिचुएशन पे हम आते हैं। ये नहीं है कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा काम आपके बिना चल जाएगा, नहीं चलेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो एक बबल होता है, बबल क्रिएट किया जाता है किसी चीज़ को, फूटना भी होता है, तो वो फूटना भी होता है। तो लेकिन जो हमारे जो यूथ है, उसको बबल फूटने की वेट नहीं करनी है, उसको अपने आप को और मैच्योर लेवल पे लेके आना है कि भाई हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को इतना रिफ़ाइन करें कि यूएस के अलावा यूरोप वाला भी हमें हमारी डिमांड करे, मैक्सिको वाला भी हमारी डिमांड करे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हमारा डिमांड करे। देन यू हैव द चॉइस कि मुझे जाना है कहाँ। बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं आपका ईमेल आईडी दूंगा इस पे। हाँ जी। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या रिसर्च के फील्ड में अपना जॉब तलाश करें यूएस में, वो डॉक्टर साहब को मेल कर सकते हैं। ये देर सवेर आपकी मेल का आपको जवाब भी देंगे, आपको गाइड भी करेंगे। और ये इनके जॉब नहीं है, ये सिर्फ ये काम आपके प्यार में, और चाहते हैं कि हरियाणा से बहुत अच्छे लोग वहाँ पे आएँ, काम करें। तो डॉक्टर साहब आपको ज़रूर आपकी मदद करेंगे इस बारे में। आप इनको ईमेल लिख दीजिएगा, मैं ईमेल दे दूंगा डॉक्टर साहब आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हम सबकी ये दुआ है कि आप बहुत और अच्छा करो ज़िंदगी में। बिल्कुल। और लोगों की मदद करो, और मदद की खास बात यह है कि ये लौट के वापस आती है। ऐसा कहते हैं कि नेकी वापस आ जाती है। तो अगर आप हमारे यहाँ लोगों की, ज़रूरतमंद की वहाँ मदद करते हो, तो उसका फ़ायदा आपको भी ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर द नॉलेज। जो लोग वहाँ पे अपनी करियर में आना चाहते हैं, जिनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है जी, किसी को कुछ पूछना है वहाँ से कि कैसे हो सकता है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और वही बात है कि नॉलेज बांटने से फैलता है। तो बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया, नमस्कार।